आज आपके सामने सिर्फ 9 शब्द, और वो ऐसे शब्द जो सुनने में, बोलने में, देखने में एक जैसे लगते हैं। मतलब 9 शब्द है, हर शब्द का एक अपना एक युग्म शब्द होगा, और हम बोलते समय ये हम जानते ही नहीं कि हम कौन सा बोल रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं। हालांकि आज मैं जो बता रहा हूं उसमें से मैक्सिमम लोग आप लोग जानते होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी जो नहीं जानते हैं बताइएगा जरूर कि आप इसके फर्क को जानते थे कि नहीं जानते थे। सबसे पहले शब्द पे आते हैं। 9 शब्द है, याद रखिएगा। पहले 3 शब्दों को देखा जाए। दारू, दारू। अब एक ऐसे बोलते कि तो हम चले जाते हैं, दारू बोल देते हैं, दारू बोला, हमें समझ ही नहीं पाता हमें बोलते क्या है। लेकिन याद रखिएगा, दारू होता है और दारू होता है। लेकिन जब आप दारू कहते हैं तो दारू का अर्थ होता है लकड़ी। दारू का अर्थ होता है लकड़ी, होता है लकड़ी। दारू का अर्थ लकड़ी होता है, ठीक। लेकिन अब ये जो दारू लिखा है, दारू, दारू, दारू शब्द जो लिखा है, अभी दारू का मतलब तो आप जान ही रहे होंगे क्या होता है। दारू का मतलब शराब, ठीक है। दारू का मतलब शराब। अब आइए प्रसाद और प्रासाद। बोलने सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन जब ये प्रसाद आप कहते हैं ना, तो प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है आशीर्वाद। प्रसाद का मतलब आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। और यही मंदिर वाला प्रसाद यही है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है आशीर्वाद। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां से देवी के प्रसाद के रूप में, देवता के प्रसाद के रूप में जो लाते हैं, तो उसका मतलब होता है आशीर्वाद होता है। किसी का नाम के पीछे लग गया होता है प्रसाद, जैसे राम प्रसाद, जिसका मतलब होता है राम का आशीर्वाद। शिव प्रसाद यानी शिव का आशीर्वाद। अब आइए प्रासाद का मतलब। प्रासाद का मतलब होता है महल। प्रसाद का मतलब होता है महल। तो प्रसाद और प्रासाद का फर्क समझिएगा। अब प्रणय का मतलब होता है प्रेम, 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 मोहब्बत, इश्क, प्यार, इसे प्रणय कहा जाता है। और परिणय का मतलब होता है विवाह। परिणय का अर्थ क्या होता है? विवाह। यानी कि जब प्रणय होगा तो परिणय होगा। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले परिणय होता था, फिर प्रणय होता था। आज के जमाने में पहले प्रणय हो जा रहा है और बाद में परिणय हो रहा है, ठीक है। खैर आगे आइए। अब देखिए तरड़ी और तरड़ी, फिर गूंथना, गूंधना, चिर, चिर। ये युग्म शब्द के तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग इसको अलग प्रयोग करते हैं, अलग प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा बोलते हैं, क्या लिखते हैं। ये तरड़ लिखा है, देखिए तरड़ी, और ये लिखा है तरड़ी। तो तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य। तरड़ी का क्या अर्थ होता है? सूर्य। लेकिन जब लिखा है तरड़ी तो तरड़ी का अर्थ होता है नाव। एक और होता है, एक और होता है, मैं बता दूं आपसे, एक और होता है तरुड़ी। तरुड़ी, एक और होता है तरुड़ी। और इस तरुड़ी का जो अर्थ होता है वो क्या है? युवती, युवती, ठीक है। अब आइए, अब लिखा है गूंथना और गूंधना, गूंथना और गूंधना। अब ये गूंथना जो है यह पिरोना। गूंथना का मतलब पिरोना, जैसे माला पिरोया जाता है। जब एक माली जो है सुई धागा लेकर के जब फूल जब पिरोता है तो उसे कहते हैं गूंथना। तो गूंथना का अर्थ क्या होता है? पिरोना। तो ये गूंथना क्या हो जाएगा? पिरोना, ठीक। यानी कि माला जो है आप कहेंगे गूंथा जाता है, माला गूंथा जाता है। और गूंधना जो है इसका अर्थ होता है सानना। तो आप कहेंगे कि आटा गूंधा जाता है, माला गूंथा जाता है और आटा गूंधा जाता है। अब आइए चिर। चिर का अर्थ होता है प्राचीन। चिर का अर्थ होता है प्राचीन, ठीक है। कहते हैं चिर सम्मत, चिर सम्मत, चिरकाल से, तो प्राचीन। फिर अब चीर का मतलब होता है कपड़ा। चीर का मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है, ठीक है। तो उच्चारण करते समय या लिखते समय इसका खास ख्याल रखिएगा। अब आया है कपिश। कपिश का मतलब होता है मटमैला या गंदा। मटमैला या गंदा। कपिश का मतलब होता है मटमैला या गंदा। लेकिन कपीश जो होता है वह हनुमान जी की पर्यायवाची है। कपीश, कपिधन ईश, कपिधन ईश, ठीक। अब आइए कुल। कुल का मतलब एक तो टोटल होता है और दूसरा वंश भी होता है, ठीक है। नहीं कहते हैं किस कुल खानदान के हो, तो कुल का मतलब समग्र भी होगा और वंश भी होगा। और ये कुल का मतलब होता है किनारा। ये कुल का मतलब हो जाएगा
किनारा हो जाएगा। अब आइए चित्त और चित्त। अब ये चित्त लिखा है ना, चित्त, चित्त का मतलब होता है उल्टा, चित्त का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अब कहीं आप देखेंगे सिर के बल को भी चित्त कहा गया होगा, पीठ के बल को चित्त कहा जाता है। आप जब अखाड़े में उतरते हैं तो कहा जाता है कि चारों खाने चित्त हो गए। तो चित्त कर देना यानी कि आपको उल्टा कर देना, तो उसको कहते हैं चित्त। अब ये लिखा है चित्त, चित्त का मतलब होता है मन, चित्त का मतलब होता है मन। तो याद रखिएगा चित्त और चित्त। तो 9 शब्द ऐसे थे जो सुनने में, देखने में, जल्दी में, लिखने में गलती से अगर थोड़ा सा हम इधर उधर करके लिखते भी हैं, मात्रा का ध्यान नहीं देते हैं, तो एक ही जैसे हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो यह कुछ शब्द आज के थे शुद्ध के क्रम में मैं ये बता दिया। कल भी हिंदी दिवस के अवसर पर मैं 10 शब्द आपको बताया था। बड़ा अच्छा लगा आपका प्यार देख करके, आप में से बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा। एक बात मैं आपसे कहूँगा कि मैं भी बहुत पिछड़े गांव देहात से आया, मेरे उच्चारण में आज भी वो शुद्धि नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि आप मेरे उच्चारण को मत देखिएगा, मेरी कोशिशों को देखिएगा। मेरी कोशिश जो है आप उस पर अपना समर्थन दीजिएगा या विरोध कीजिएगा, आप तो स्वतंत्र हैं। खैर, मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।